चलिए अब बात करते हैं भगवान शिव के प्रिय माह सावन की। तो आज सावन का पहला सोमवार है और शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। भोले भक्तों की शिव पूजा लगातार जारी है। सुबह से ही भक्त भगवान शिव के मंदिर में पहुंच रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, भगवान शिव का जलाभिषेक किया जा रहा है और आज भोलेनाथ को प्रसन्न किया जा रहा है। बता दें आपको कि वैसे तो पूरे सावन माह का ही अपने आप में विशेष महत्व होता है, लेकिन सावन के सोमवार का एक अलग महत्व होता है जब श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ को तमाम पूजा विधान से प्रसन्न करते हैं। उज्जैन के महाकालेश्वर की तस्वीरें आप देखिए। सावन के पहले सोमवार पर विशेष साज सज्जा आज गर्भगृह में की गई है। पूरे मंदिर को फूलों से सजाया गया है। भस्मारती के समय की तस्वीरें और आज भक्त पहुंचे हैं इस भस्मारती का लाभ लेने के लिए। सुबह से ही मंदिर में शिवालयों में हर हर महादेव बम बम बोले के जयकारे गुंजायमान हो रहे हैं। बता दें आपको, सावन का पहला सोमवार धार्मिक दृष्टिकोण से बेहद खास महत्व रखता है। कहते हैं कि सावन में ही माता पार्वती ने भगवान शिव को कठिन तप के बाद प्राप्त किया था और आज कुमारी कन्याओं के भी व्रत रखने का, पूजा करने का विशेष महत्व होता है। मनवांछित फल की प्राप्ति होती है, वर की प्राप्ति होती है। महिलाएं अपने घर की सुख समृद्धि के लिए ये व्रत रखती हैं और बालक रखते हैं ताकि उच्च शिक्षा वो प्राप्त कर सके। लेकिन सावन के सोमवार का विशेष महत्व होता है। घर बैठे बक्सर न्यूज के जरिए भगवान शिव के दर्शन आपको करवाते हैं। सीधे रुख करते हैं और हमारे साथ इस वक्त संवाददाता सूरज शर्मा भोजपुर से लाइव जुड़ गए हैं। साथ ही इंदौर से पीयूष पारे हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। सूरज, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। आज तो पूरा शिवालय भगवान शिव के जयकारों से गुंजायमान हो रहा है। ओम नमः शिवाय बम बम भोले के जयकारे सुनाई दे रहे हैं। भोजपुर में इस वक्त आप मौजूद है, जरा तस्वीरें दिखाइए। आस्था का जन सैलाब यहाँ पर किस तरह से दिखाई दे रहा है? त्र्यंबकम यजाम है सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वारुक वंदना मृत्यो मोक्षमामृतात्। सावन का पहला सोमवार और भगवान भोलेनाथ का दरबार, अद्भुत ही नजारा जो है यहाँ पर है, दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। तमाम जो लोग हैं वो ईश्वर से यही प्रार्थना कर रहे हैं। सभी लोग यहाँ बाबा भोलेनाथ का अभिषेक करने पहुंचे हैं और ये वो बाबा का दरबार, प्राचीन दरबार जो कई सदियों से यहाँ पर है, बिना कंक्रीट सीमेंट से बना हुआ ये बाबा भोलेनाथ का भव्य मंदिर, जो ऐतिहासिक मंदिर है। और यही नजारा है, देखिए आप भगवान भोलेनाथ का दीदार कर पा रहे होंगे हमारे दर्शक। तो देखिए ये वो जनसैलाब है जो सुबह से यहाँ पर उमड़ा हुआ है। बाबा भोलेनाथ का पहले सुबह जो खासतौर से यहाँ पर अग्नि प्रज्वलित है, उस दरबार से अभिषेक होता है और कई लोग जो हैं यहाँ अभिषेक करने पहुंचे हैं। खासतौर से यहाँ पर बाबा को जल अर्पित किया जा रहा है, चंदन लगाया जा रहा है, बेलपत्र से बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न किया जा रहा है। तमाम जो भक्तगण हैं, श्रद्धालु हैं, वो सुबह से ही पहुंचे हैं और हर कोई चाहता है कि बाबा भोलेनाथ का श्रृंगार किया जाए, बाबा भोलेनाथ का अभिषेक किया जा रहा है। ये वो दुर्लभ तस्वीर है जो खासतौर से हम देखते हैं। कई सदियों पुराना ये मंदिर है, भोजपुर का अलग ही इतिहास है और यही कारण है कि बड़ी संख्या में भोपाल, रायसेन, मंडीदीप आसपास के लोग जो हैं यहाँ पर पहुंचते हैं। यदि भोलेनाथ की तस्वीर की बात करें तो अद्भुत ही नजारा है, प्रकृति की गोद में है। आसपास चारों तरफ जंगल ही जंगल नजर आता है और वैसे में भोजपुर का मंदिर जो बीच में बना हुआ है वो अद्भुत ही छटा बिखेरता है। यही कारण है कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। खासतौर से हम बात करें तो सबसे बड़ा शिवलिंग इसे दुनिया का माना जाता है और यही कारण है कि बड़ी संख्या में लोग भी यहाँ पर पहुंचते हैं। अद्भुत नजारा है। देखिए यदि मैं अपने सहयोगी से कहूँ वो दिखाएं कि चारों तरफ से किस तरीके से बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सावन का सोमवार है और भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार करना है। पंच अभिषेक, पंचामृत से अभिषेक करना है। बेलपत्र, धतूरा, दूध, दही, घी, शक्कर से भगवान का अभिषेक किया जाता है और ये वो आस्था का जन सैलाब है जो खासतौर से सावन के महीने में देखने को मिलता है। पंडित जी भी उनसे बात करेंगे। आज विशेष अभिषेक किया गया बाबा।
आज बाबा भोलेनाथ का सुबह 5 बजे से महारुद्राभिषेक किया गया, महाआरती की गई और भस्म के माध्यम से, शहद के माध्यम से और घी और दही इत्र के माध्यम से बाबा भोलेनाथ का पूरा अभिषेक हुआ, बाबा का श्रृंगार हुआ और 5 बजे से अभी 2 घंटे अभिषेक चलने के बाद फिर आरती हुई और बाहर से भी आरती हुई, क्योंकि सावन में विशेष महत्व है। सावन का महीना जो होता है बाबा भोलेनाथ के इसलिए भी विशेष है क्योंकि सावन के महीने में ही माता पार्वती जी ने तप करके बाबा भोलेनाथ को प्राप्त किया था। तो सावन का महीना, और इसीलिए हम कहते हैं कि जो अविवाहित कन्याएं होती हैं वो सावन सोमवार का व्रत करती हैं ताकि उन्हें भी मनवांछित फल पति प्राप्त हो। जैसे कि मां पार्वती ने सावन के महीने में तपस्या की थी और भगवान भोलेनाथ उन्हें पति के रूप में मिले थे। यही कारण है कि सावन के महीने में बाबा भोलेनाथ का श्रृंगार किया जाता है, विशेष महत्व है। तमाम जो शिवालय हैं, देवालय हैं, वहां पर बिल्कुल। और आपके पीछे सूरज हम देख भी पा रहे हैं कि भगवान शिव का अद्भुत श्रृंगार किया गया। और सावन के माह में तो देखिए भोजपुर अगर कोई नहीं पहुंच पाया है तो अद्भुत छटा यहाँ पर प्राकृतिक की भी दिखाई देती है। देख पा रहे तस्वीरें, पूरे भोजपुर में इस वक्त ऐसा लग रहा है कि हरियाली की चादर बिछ गई है और यहाँ पे दर्शनों का लाभ लेने की बड़ी संख्या में भक्त भी पहुंच रहे हैं। पीयूष मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं कांटाफोड़ मंदिर से। पीयूष, जरा इस मंदिर के बारे में भी खासियत हमारे दर्शकों को बताइएगा और तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि सावन के माह का अपने आप में विशेष महत्व होता है, लेकिन सोमवार की जब बात होती है तो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भक्त कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। जाहिर सी बात है जया, जैसा आपने कहा है कि श्रावण का महीना है और ऐसे में भगवान भोलेनाथ को ये महीना काफी प्रिय है। और ऐसे में आज जब पहला सोमवार है श्रावण का तो भक्तों की भीड़ शिवालयों में उमड़ रही है। और इस वक्त हम इंदौर के प्राचीन कांटाफोड़ मंदिर में मौजूद हैं। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक यहाँ पर किया जा रहा है खास तौर पर। और जहां तक कांटाफोड़ मंदिर की आपने बात कही है कि कांटाफोड़ मंदिर आखिर इसे क्यों कहा जाता है, तो ये मान्यता इस मंदिर के पीछे है कि अगर यहाँ पर आपने भगवान के सिर्फ दर्शन कर लिए तो आपके जीवन में जो कष्ट है, जो दिक्कतें हैं, जो परेशानी है, वो सिर्फ और सिर्फ दर्शन मात्र से ही यहाँ पर पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। तो यही कहीं ना कहीं कांटाफोड़ मंदिर की मान्यता है। आप देखें कि आज सुबह से भगवान शिव के अभिषेक का दौर जारी है। हर हर महादेव के नारों से यहाँ पर ये पूरा मंदिर गूंज रहा है और भगवान का विशेष श्रृंगार भी साफ तौर पर यहाँ पर किया जा रहा है। तो ये देखिए किस तरीके से आस्था का एक अनुपम दृश्य है। अभिषेक यहाँ पर किया जा रहा है और बिल्व पत्र चढ़ाने की जो मान्यता खास तौर पर है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर देखी जा सकती है। तो ये कहा जा सकता है कि किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं, खास तौर पर जो महिलाएं हैं, उनमें खासा उत्साह यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा रहा है। कुछ श्रद्धालु हम लोग से बातचीत हम लोग करने की कोशिश करेंगे। किस तरीके से श्रावण का पहला महीना आज कितना अद्भुत संगम है और किस तरीके से आज का ये जो पावन दिन है, श्रावण मास का पहला सोमवार, कैसे आप देख रहे हैं? ये क्या है कि करीब 200 साल पुराना मंदिर है करीब, और यहाँ भक्तों के हिसाब में इतनी सुविधा रखी है कि हिंदुस्तान में किसी मंदिर में नहीं है। आप देख लो बिलपत्तर, करीब 50,000 आदमी रोज बिलपत्तर चढ़ा, इतना बिलपत्तर लाके रखते सावन में। ऐसा कहा था कांटाफोड़ में आपने सिर्फ दर्शन किए तो आपके कष्ट दूर हो जाते। ये कांटाफोड़ माथाफोड़ है। कांटाफोड़ जितने आपने अच्छी सेवा करी है सब बाबा कांटा निकाल लेता है, और जितनी आपने यहाँ कोई पहलवानी करी है तो बाबा माथा ही फोड़ता है उसका। और ये बहुत साक्षात उदाहरण है। यहाँ जो भक्त आता है, सेवा करता है। मैं 100 रुपये महीने की नौकरी करता था। यहाँ जितनी कंपनी के लोग, मतलब कंपनी में पूजा कर रहे हैं, सब नीचे से बहुत ऊपर उठे, और बाबा की मंदिर सेवा जिसने करी है उसका बहुत काम हुआ है। कैसे देख रहे हैं महादेव की भक्ति का एक अलग ही यहाँ पर देखिए आप जया किस तरीके का एक उल्लास है। और खास तौर पर जो हम लोग कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ बहुत ही, जिनका नाम ही भोले है, वो सिर्फ और सिर्फ एक लोटा जल से ही कहीं ना कहीं प्रसन्न हो जाते हैं। तो भक्तों की आस्था का एक बड़ा केंद्र है कांटाफोड़ मंदिर। और जैसा यहाँ के लोगों का कहना है कि जो आपके जीवन में कांटे हैं उनको हर लेते हैं भगवान शिव। तो यही महत्व और यही आस्था लेकर श्रद्धालु बाबा के दरबार में पहुंच रहे हैं। बिल्कुल पीयूष, आपने सही कहा, एक लोटा जल हर समस्या का हल। और भगवान भोलेनाथ ही ऐसे देव हैं जिनके लिए ज्यादा लंबी पूजा भक्तों को नहीं करनी पड़ती है, मात्र बेलपत्र से ही भगवान शिव को प्रसन्न आप कर सकते हैं। बने रहिएगा। उमेश इस वक्त हमें नजर आ रहे हैं ग्वालियर से संवाददाता। उमेश, इस वक्त किस शिवालय में आप मौजूद हैं और क्या कुछ भक्त यहाँ पर किस तरह से पहुंच रहे हैं, भगवान शिव को प्रसन्न किया जा रहा है, जरा तस्वीरें हमें पहुंचाइए। बिल्कुल, देखिए मैं इस समय ग्वालियर के प्रसिद्ध मंदिर अचलेश्वर महादेव मंदिर पे खड़ा हुआ हूँ और मैं आपको पहले पीछे की तस्वीरें बता देता हूँ। आप देख सकते हो ये जो भक्त हैं वहाँ पर सुबह से ही लंबी लंबी कतारें लगना शुरू हो गई है। और
आप देख सकते हो, ये तस्वीरें देखिए, सीधी बंसल न्यूज़ आपको पहले तस्वीरें बता रहा है। ये दर्शन की उमेश, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन तस्वीर जरूर हम देख पा रहे हैं कि देखिए किस तरह से भक्त दूध दही से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर रहे हैं, बेलपत्र चढ़ाकर, धतूरा चढ़ाकर भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर रहे हैं। फिलहाल शुक्रिया आपका उमेश, तस्वीर हम तक पहुंचाने के लिए। पीयूष, आपका भी बहुत धन्यवाद, और सूरज आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, तस्वीर हम तक पहुंचाने के लिए। तो बम बम बोले के जयकारों के साथ इस वक्त तमाम शिवालय पूरे देश भर के गुंजायमान हो रहे हैं शिव के दर्शनों के लिए। सुबह से ही भक्त कतारबद्ध होकर देखिए दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं, और सबके हाथ में आपको एक लोटा नजर आएगा। भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए पहुंच रहे हैं भक्त और कांवड़ यात्री, जो कि गंगा के घाट पर पहुंच रहे हैं, वहां से गंगा जल लेकर भगवान शिव को चढ़ाने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन फिलहाल अलग अलग शिवालयों की तस्वीरें आपको हमने दिखाई हैं।